बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट सुयश के हाथ में आ गई तो क्या होगा? तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी कोख नहीं है, और उसके बाद क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं, मैं पहली रिपोर्ट्स ले लूंगी और फिर उन्हें फाड़ दूंगी। कहूंगी कि सब कुछ ठीक है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ उसे नहीं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। एक बात याद रखो, तुमने कसम खाई है, ये राज राज ही रहना चाहिए। मैडम जी, हमारे छोटे से भेजे में एक सवाल उठो है, पूछूं? पूछो सोम। मैडम जी, मैंने एक बात बताओ। हाँ, कि आपने फाल्गुनी से ये क्यों कहा कि रिपोर्ट आने के बाद सुयश बाबा को पता चल जाएगा कि उसकी कोख सलामत ना है, जबकि हम दोनों जानते हैं कि उसकी कोख सलामत है। बड़े भोले हो सोम तुम। ये बात हम दोनों जानते हैं कि फाल्गुनी की कोख सलामत है। फाल्गुनी नहीं जानते। वो तो बेचारी ये सोच सोच कर परेशान हो रही है कि कल सुयश को पता चल जाएगा कि मेरी कोख नहीं है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सोच सोच के तड़प रही थी वो, और उसकी ये तड़प देख के मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। लेकिन मैडम जी, ये सुकून तो कल सुबह तक है ना। कल सुबह फाल्गुनी को पता चल जाएगा कि वो माँ बढ़ सकती है, क्योंकि उसके हाथ में आ जाएगी असली रिपोर्ट। फिर तो वो खुशी से नाचेगी। शोम, मोर तो तब नाचेगा ना जब पानी बरसेगा। उस रिपोर्ट में वही लिखा होगा जो मैं चाहती हूँ। असली रिपोर्ट फाल्गुनी के हाथों में कभी आएगी नहीं। क्या तुम रोज रोज फोटो लेते रहते हो? अरे तो क्या हो गया, आज अलग बात है। आज मैं अपने नए कैमरे से फोटो ले रहा हूँ, और पता है सिर्फ 1,30,000 में मिल गया। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना मुझे? 1,30,000? पागल हो गई हो क्या विधान? इतना महंगा कैमरा खरीदने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास तो ऑलरेडी कैमरा था ना। हाँ तो ये उससे बेहतर कैमरा है ना। और तुम्हें पता है, इधर देखो, ये लेंस देखो, इससे ना रात को भी शूट कर सकते हैं, और 200 फीट दूर की किसी चीज को जूम करके शूट कर सकते हैं। रात के अंधेरे में तुम्हें किसकी फोटो लेनी है? हाँ, तुम सिर्फ मेरी फोटो खींचते हो ना, वो भी 2 फुट पास से। हाँ तो क्या हो गया, मैं विधान रावत हूँ मैं। हाँ तो देखो, दुनिया में बहुत कम लोगों के पास ये ताकत होती है कि वो जो चाहे खरीद सके। और सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ लिया है। क्या है? वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि सरप्राइज है। तो फिर बता नहीं सकते तो क्यों बोला? अब तो बताना ही पड़ेगा। गलत बात है, बताओ क्या है? एक रिंग लिए तुम्हारे लिए। मेरे पास ऑलरेडी एक रिंग है, दूसरे की जरूरत नहीं थी। हाँ तो भगवान ने कितनी 10 उंगलियां दी हैं, क्या करोगी? मतलब 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहननी चाहिए। तो जब तक मैं तुम्हारी 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां न पहना दूं, तब तक तुम शिकायत नहीं कर सकती मिसेस नियति विधान रावत। फोटो। कोई फायदा नहीं डैड, शेखर से मैंने नमक निकलवा दिया है ताकि आप नमक ज्यादा ना ले सकें। मैं ये चेक नहीं कर रहा था, मैं ये चेक कर रहा था कि तू कितना जिम्मेदार हो गया है। वेरी गुड। अच्छा, बिना शॉल के क्या अच्छा लगता है? फाल्गुनी कहाँ? फाल्गुनी हॉस्पिटल गई है अपने रिपोर्ट्स लाने। और मुझे बोल दिया तो मैं किसी को बोल के मंगवा लेता। मैंने भी उसे वही कहा, लेकिन लगता है शायद पहली बार टेस्ट करवा रही है, इसलिए टेंशन में थी, चली गई। नियति बेटा, क्या देख रही हो? ये एक आर्टिकल है मॉम, टॉप 20 बेबी मून डेस्टिनेशन, जहाँ लोग अपना बेबी मून मनाना जाना पसंद करते हैं। ये हनीमून तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन ये बेबी मून क्या होता है? जिनके यहाँ पहला बेबी होने वाला होता है वो ऐसे छुट्टी मनाने जाते हैं। बेबी के पैदा होने से कुछ महीने पहले इसे बेबी मून कहते हैं, और ऐसा मानते हैं कि एक बार बेबी आ जाए फिर तो 1 साल तक कहीं घूमना फिरना नहीं होता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और इस आर्टिकल में तो ये भी लिखा है कि जब बेबी पेट में हो, पति पत्नी ऐसे घूमने जाए तो अंदर बेबी को भी अच्छा लगता है कि उसके मॉम डैडी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। भाई वाह,
कितनी प्यारी बात कही है। ये प्यारी बात लग रही है आपको? अरे ये सब बातें डाली जाती हैं बीवियों के मन में ताकि पति उनके शौक पूरे कर सकें, है ना मॉम? क्या? अरे तुम दोनों भाइयों को शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवियों को एक हनीमून पे तो लेके नहीं गए अभी तक। डैड, आपको पता ना कितनी जल्दी में शादी हुई थी। बिजनेस छोड़ के हनीमून मनाने कैसे जाते हैं हम? जीजू, जो हुआ सो हुआ। अब बताओ ना, अब हम कहाँ जा सकते हैं? नियति बेटा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ग्वाटेमाला या फिर निकरागुआ? नहीं, वेनेजुएला। ये कौन सी जगह के नाम है भाई? ये वो देश है जहाँ स्पेनिश बोली जाती है। इनमें से कोई भी चलेगा। ये अभी मुझे कम ताने देती है स्पेनिश में। अरे सुनो ना, एक काम करते हैं भैया, एक ऊँट करते हैं। नियति जैसलमेर घुमाएगी ऊँट पे, और पहले राजस्थानी लैंग्वेजेस सीख जाए, उसके बाद स्पेनिश भी सीख जाएगी। क्या हुआ बेटा? डैड, वो जो नया मैनेजर आया ना, उसने गलती से आई थिंक बिजनेस क्लास टिकट बुक कर दिया। तुम्हारे लिए? बेटा माफ कर दो, नया है ना, उसे पता नहीं है कि सुयश रावत को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं। एग्जैक्टली डैड, बिकॉज कंपनी के काम से जाना 1 घंटे की फ्लाइट है और 1 घंटे में वापस आना है, उसके लिए बिजनेस क्लास क्यों? बेटा नए आदमी को थोड़ी पता होगा। अगर किसी को कंपनी के पैसे की चिंता है, एक एक पाई की चिंता है, तो वो सिर्फ सुयश रावत। इसीलिए वो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करता है। सीखना चाहिए इससे कुछ। वेरी गुड। देख के नहीं चल सकते हो? सॉरी, जल्दी बताओ। 25 नंबर पेशेंट का बेड पैन चेंज करो। जी सिस्टर जी। रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। तो मैडम जी थप्पड़ खिलवाएं और फिर फोन करें। जी मैडम जी। 9:15 बज गए शोम, कहाँ हो तुम? मैडम जी मैं अस्पताल में ही हूँ। हाँ तो मैडम जी बेटा अच्छा वार्ड बॉय बनाओ कि सब नर्सेस मने काम भी देवे। मने 25 नंबर पेशेंट का बेड पैन चेंज करना है। वो सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि तुमने नकली रिपोर्ट्स का क्या किया? मैडम जी वो बच्चे की तरह हमारे काम के अंदर है। हाँ। और वो जो नकली रिपोर्ट्स है वो असली रिपोर्ट्स के साथ बदल दो, ताकि फाल्गुनी वो देखे और उसे विश्वास हो जाए कि उसकी कोख नहीं है। मैडम जी आप फिक्र मत करो, सोम जी आपका काम कर देंगे। हाँ मुझे तो लग रहा है कि तुम 25 नंबर के पेशेंट को बेड पैन देने में इतने बिजी रहोगे कि फाल्गुनी तुमसे पहले पहुंच जाएगी। मैडम जी मैंने फाल्गुनी की स्कूटर की हवा निकाल दी है, अब उसे रिक्शा से आना पड़ेगा। बहुत टाइम लगी। रिपोर्ट लेने के लिए इतनी लंबी लाइन, मन ने तो सिर्फ रिपोर्ट देना है। फाल्गुनी के आने से पहले मैं रिपोर्ट बदल दूंगा। यूं। राम राम। राम 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 राम। थारी शक्ल देख के लगे तू कौन से गांव से? बांदीकुई। हाँ। अरे अभी एक एक्सीडेंट का केस आया है कैजुअलिटी वार्ड में, बांदीकुई का बंदो है। हाँ क्या? हमारे गांव से? हाँ अरे जा, अरे पता नहीं जिए ना मरे। रुको मैं आता हूँ। प्लीज। सॉरी। अरे कोई ना जाओ 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 जल्दी जाओ। अरे वो आ रहा है 2 मिनट में।
अबे वहाँ तो कोई नहीं था। अरे था। फालतू में दौड़ा दिया। अरे था। अरे कोई नहीं था। अरे अरे तुम कौन हो? भाग क्यों रहे हो? रुको। शोम जी। था। बाप रे। मैडम, आपकी फाइल तो नहीं है। नहीं है? मतलब किसी ने कलेक्ट कर ली। कलेक्ट कर ली? ये कैसे हो सकता है? आप ही ने तो कहा था कि 9 बजे आके रिपोर्ट्स ले जाना, वो भी रिसीट देके। रिसीट मेरे पास है तो और कोई आके कैसे लेके जा सकता है? पता नहीं मैडम, कोई आया होगा। हो सकता है कि आपके घर से कोई आया हो और लेकर चला गया हो सकता है मतलब? कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी जरूरी चीज आप किसी को भी दे सकते हैं? अब रिपोर्ट ही तो है मैडम, कोई सोना चांदी तो नहीं है कि हम 7 तालों में बंद करके रखेंगे। कमाल है, एक तो आपने गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है, ऊपर से आप जवाब भी दे रहे हैं फालतू के। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप अंदर आकर देख लो। हाँ। सत्ताईस नंबर की फाइल है, 29 नंबर की भी, 28 नंबर की फाइल कहाँ है? यही रिपोर्ट्स ढूंढ रही हो ना तुम? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। माँ मानती है ना तू मुझे? तो मेरी ममता और मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी फाल्गुनी, जो तू मुझे ये बात ही नहीं बता पाई? मैं तेरी कुछ लगती हूँ कि नहीं? सीनू चाची, आप तो पराई हूँ ना, इसीलिए ना। नहीं चाची, नहीं चाची, ऐसा मत बोलो। क्यों बेटा, क्यों तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और अच्छी तरह पता है मुझे कि तुझे कोई बीमारी नहीं और तुझे बच्चों से भी कितना प्यार है। फिर तूने इतना बड़ा फैसला लेके अपनी कोख क्यों निकालती? आज तुझे अपनी जीनत चाची को सब कुछ सच बताना होगा। तुझे तेरी माँ की कसम। नहीं बता सकती चाची, मैंने किसी को कसम दी है कि ये राज कभी किसी को नहीं बताऊं कि
मैंने ये ऑपरेशन करवाया है। पर जिस राज को तू छुपाना चाहती है वो तो मैं जान चुकी हूँ। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं ये जानकर ही रहूंगी कि आखिर तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी और किसने तुझे मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए। इस एक चुटकी सिंदूर के बदले में मुझे तुम्हारी कोख चाहिए। तुम मेरे बड़े बेटे सुयश से शादी जरूर करोगी, लेकिन उसके बच्चे की मां नहीं बनोगी। अगर तुम अपनी बहन की खुशियां चाहती हो तो तुम्हें अपनी ममता का त्याग करना होगा। बोल फाल्गुनी, फाल्गुनी, तूने ये करवा तो लिया है, पर तेरी आने वाली जिंदगी में इसका क्या असर पड़ेगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। तू अपने पति को कैसे समझाएगी, कैसे बताएगी उसे कि तुम मां नहीं बन सकती। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा ये एक फैसला तेरी शादीशुदा जिंदगी में कहर बन के बरसेगा। कैसे बचाएगी तू उसे? मैं नहीं जानती चाची, मैंने ये सब कुछ सोचा ही नहीं। उस वक्त सिर्फ बिट्टू का ख्याल था मन में, उसी की खुशियों के बारे में सोच रही थी मैं। बिट्टू के अलावा तूने और कुछ कभी सोचा है? उसके अलावा किसी और के बारे में कभी कुछ ध्यान दिया भी है? तू 8 साल की थी फाल्गुनी, मैं तब से देख रही हूँ तूने किस तरह से उसकी परवरिश की, कैसे उसका ख्याल रखा है। तू उसकी सिर्फ जीजी नहीं, मां भी है, और तेरी इसी ममता का फायदा उठाया उस उत्तरा ने। बिट्टू की खुशियों के सपने दिखा के क्या करवा दिया उसने। हाँ चाची, मजबूर हो गई थी मैं, पर अब सुयश को सब कुछ सच बता दूंगी। इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती अपने पति से चाची, पर वो कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे कि उनकी खुद की मां उत्तरा देवी ने मुझे इन सब के लिए मजबूर किया था। वो बहुत प्यार करते हैं अपनी मां से, बहुत भरोसा करते हैं उन पे चाची, इसलिए मुझे सही समय का इंतजार करना ही होगा। मैं नहीं चाहती थी कि ये सच उनके सामने ऐसे अचानक से रिपोर्ट्स के जरिए आ जाए, इसलिए मैं अस्पताल आई थी खुद इन रिपोर्ट्स को लेने के लिए, और सोचा था कि इन रिपोर्ट्स को यहाँ राधा जी की पोल में छुपा दूंगी, उस घर के लोगों की नजरों से दूर। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि तेरी सारी उलझने जल्द से जल्द दूर हो जाए और तू अपने इस इम्तिहान में भी खरी उतरे। पर मैं तुझसे एक बात जरूर कहूंगी कि जो राज होते हैं ना, वो पानी में भीगे हुए एक रुई के फाहे की तरह होते हैं, जिसमें धीरे धीरे पानी भरता जाता है और वो भारी होते जाते हैं, और धीरे धीरे वो बोझ इंसान के सीने पर बैठ जाता है और उससे धीरे धीरे दिल टूटने लगता है। इसलिए मैं तुझे एक ही सलाह दूंगी कि जितना जल्दी हो सके तू सुयश को ये बात बता दे, ताकि तू अपने इस गुनाह के एहसास से भी बरी हो सके। जितना जल्दी हो सके तू सुयश को ये बात बता दे, ताकि तू अपने इस गुनाह के एहसास से भी बरी हो सके।